संतुलपर्णा परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म उर्गनांत निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तस्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं तिरुगुणरहि सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनयमातीतं नयनम नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासनमय परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी फाना द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिण नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिखान ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे रचना ग्रंथ चल रहा है। रचना ग्रंथ में जब 3 लोग बसने लग गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बहुत खुशी हुए और शक्ति को भगवती का अवतार माना, ब्रह्मा जी को विधाता का, शिव को काल रूप का और विष्णु को ईश्वर करतार का। जब ये सृजनहार से पदवी मिली खुद बैठे, सृजनहार से ऐसी पदवियां मिली। धर्मराय जी को पाप पुण्य का सबको ओहदे दिए हैं सिर्फ कि 3 लोक में पुण्य पाप भेड़े नहीं रहे और भक्तियों का भी जो जैसी जैसी भक्ति करे उसको उस लोक की प्राप्ति करावे 3 लोक में या 3 ब्रह्म के देश में। ऐसे सारा निर्णय रचना ग्रंथ में लिखा हुआ है। पाप पुण्य करे तो पाप भुगतने लख 84 जाना पड़ता है, पुण्य भुगतने देवता योनियों में जाना। तो 33 करोड़ देवता की योनियां है, एक एक में कई अनंत जीव है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जीव सुख पावे जब तो सुखी रहते हैं और जब धर्मराय के डंडे पड़ते हैं पाप पुण्य का हिसाब होता है जब दुखी होते हैं। क्यों? सुख का और दुख का तो जोड़ा है। सुख के लिए अपन इच्छा करेंगे तो दुख जरूर होगा। महाराज फरमाते हैं यहाँ कोई माता पिता को हड़का नहीं बताया है, न माता पिता को सुखराम जी महाराज ने गलत हड़का या नीचा नहीं बताया। साखे लिखी है अंतरिंग घटाने के लिए, तो इसको समझो सोचो और विचारो कि अगर ये शरीर नहीं मिलता, ज्ञान ध्यान बुद्धि विवेक शुद्धि श्वासा 3 लोक 14 भुवन ने सारी सृष्टि इसमें बसाई है। सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर सब लोग इसमें बसे हुए हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जग पर मोद के दिया बहुत विध ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा 5 तत्व के जान। अब सब जग सुन सुखराम के यूं ब्रह्मा का सुत हो। मूल ज्ञान में महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा के सब पुत्र कहलाते हैं। 3 लोक 14 वन जितनी भी आत्माएं हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शक्ति माता की पुत्रियां हैं। विष्णु भगवान को रक्षा का दिया, शंकर भगवान को संहार का, क्यों? नाशवान शरीर अमर रह नहीं सकता। तो सदगुरु देव फरमाते 5 तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई, 3 देव सुखराम के सकल लोक शिष हो।
पांच तत्व के बिना जग में न रूप आता है, न स्वाद आता है, न महाराज फरमाते हैं तीन देवों के बिना ये शरीर कैसे रचे त्रिगुणी माया का, और त्रिगुणी माया के में आए बिना आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे करे। तो सृष्टि रचना भी सही है, और रचना रचे बाद बुद्धि शुद्धि श्वासा और जीवात्मा को चेतन करके और इस ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान में समझो। अगर नहीं समझे तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान ध्यान बुद्धि शुद्धि के दाता ब्रह्मा जी हैं। तो ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की होय, आद मूल ब्रह्मा पांच तत्व गुण जू। पांच तत्व का गुण आज ब्रह्मा का ज्ञान ध्यान सेवा बुद्धि सब तीनों देवों की है। तो महाराज परमात्मा सकल आत्माएं के माता पिता शरीर के गुरु ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति हुए और दूसरे हुए यही हुए। तो क्राम जी कह रहे हैं मैं भी ब्रह्मा का गुरु मन शिष्य हूं और पिता भी है। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। शिव ब्रह्म से मैंने ये उपदेश लिया है परमात्मा की प्राप्ति का, और है मैं शिष्य इन्हीं का। शरीर गुरु है, ब्रह्मा जी शरीर के गुरु हैं और आत्मा के माता। पर ब्रह्मा जी ने कहा, शुक्राम ने लिखा कि पर ब्रह्म सेवा ए निस की जो मेरा साए तुम हम माई, कै सुख या विद सेवा बताई। तुम्हारा और हमारा सृजनहार साईं सबके घट में है, हमारे भी है आपके भी है। मैंने भी सृजनहार की भक्ति करी जब ये विधाता बना, रचना का गुण हुआ। और आप भी ये भक्ति ये करो, भले सेवा माता पिता की करो, कोई मनाई। और माता पिता की सेवा से कोई पतिव्रत खंड नहीं होता स्त्री का। इसलिए ये महापुरुषों की केवल भक्ति पति की है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, उसकी कोई सेवा करे तो कभी अटक नहीं सकती। इसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं रचना ग्रंथ में, भूमा तो भगवत बन बैठी ब्रह्मा भयो विधाता, विष्णु आप ईश्वर बन बैठो काल रूप शिवनाथा। अरे भयो अन्याव न्याव कुण बूझे पर बस पड़या पुकारे, पहले लेकर भोग भोगावे पीछे गर्दन मारे। इस पंच तत्व शरीर से ही महाराज फरमाते हैं भोग भोगने पड़ते हैं, और इसी से ही कटते हैं कर्म, इसी से ही भोगने। ये कार्य काया है, तो भोगने में तो सब महाराज फरमाते हैं दुखी होते हैं, परंतु जब बांधते हैं, जब ये अन्याय किसने किया? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने किया? तो तूने इसका शरीर लेकर के तूने किया। ये सोच समझ। महाराज फरमाते भगवत की पदवी शक्ति को है, यानी सब भक्तियों का निर्णय। पुत्री को कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना, पाप पुण्य का काम धर्मराय के पास है। भक्तियों का निर्णय भोमा शक्ति के पास। ब्रह्मा रचने का विधाता है, विष्णु रक्षा का विधाता है, और शंकर काल रूप नाथा यानी संहार का। सबको पदवियां दी हुई। अब जब इसके अंदर महाराज जो सुख ही सुख बनाए तो दुख भी है साथ में, तो दोनों बंधने से पहले भुगते पुण्य पीछे भुगते पाप, हुए पशुआ पंची मानव तन बंची। पुण्य भुगतने देवता योनि में जाता है, कोई पितृ योनि में, कोई झुंझार योनि में, ये योनिया में है सब मृत्यु लोक में, बाहर कहीं नहीं है। मृत्यु लोक में ही आत्मा है, कोई शुभ कर्म भुगता है फिर अशुभ। उनको सब लख 84 दिखती है हवा की काया में, मेरे को इसमें जाना है, इसलिए दुखी रहते हैं। तो सुना जीव धनी वो तेरा, जिन तिन हाथ बिकाया, धर्म राय को आज्ञा के ने पाप पुण्य भुगताया। अरे जम की त्रास सही नहीं जावे, रुदन करे कर जीव रोवे, चित्रगुप्तर घट घट में बेटा लिख लिख सैन पजू।
इस कार्य काया से कमाई तुम्हारे सोच समझ कर करो। अगर सोच समझ कर नहीं करोगे, बुद्धि से विवेक, शुद्धि से समझ, श्वासा को कैसे काम में लेवे और जीवात्मा चेतन सूती हुई जागे कैसे, ये संतों के ज्ञान में भांत भांत कर निर्णय लिखा हुआ है। परंतु ये संतों के ज्ञान की समझ तो करते नहीं है, और हमारे जैसे ज्ञान वाचने वाले ज्ञानी जो कहते हैं उस बात को मान जाए। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी की काम कैसा है, वो महाराज यहाँ बता रहे हैं। कलयुग में ऐसे ज्ञानी होंगे कि ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, समझे सार असार। ज्ञान ध्यान बाजते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सार असार भी जानेंगे, पर सुखदेव तो ही ना तजे रे ओ मन विषय विकार। ये विषय विकारों को छोड़ता नहीं है। मैं, मेरा, अहुमा, हूं पद, अपना तो, ममम तो, मैं गुरु तू चेला, देवता आन। आत्म देव को तो आन बताते हैं और खुद को गुरु बताते हैं। विधि बताई, ये मेरा शिष्य है, मैंने आज्ञा दी, ये मेरा शिष्य है, मैंने ज्ञान सुना है, मेरा शिष्य। ये विषय विकार है। ये जितने विषय विकार भरे रहते हैं ज्ञानी के घट में, तो सुनने वाले के घट में भी आ जाते, वही धारण करते हैं कि उस ज्ञान को तो समझते हैं। ज्ञान को ज्ञानी बोलता है, पर वो ज्ञान पे अर्थ आध्यात्मिक नहीं घटाता, बेरंग घटाता है। कैसे घटाता है कि ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय न आने हो। आप आपके बुद्ध प्रमाणे की मस्कसरा ठाणे। आपका आपकी बुद्धि से अर्थ करता है। जो संतों का ज्ञान कहता है, केवली भगवंतों का जो निर्णय है आध्यात्मिक, वो खुद पे तो घटाता नहीं है, दूसरों पे घटाते, देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक, उनको कहते हैं करणियों का ज्ञान। और हम राम से नहीं, केवल अपने आप को ऐसा कीमत समझते हैं और में कसर निकालते। ऐसे ज्ञानी महाराज फरमाते मूर्ख ज्ञानी कहलाते। और मूर्ख ज्ञानी खुद तो मोक्ष से वंचित रहते ही हैं, धर्मराय के नगरी हिसाब चुकाना पड़ता है, पर सुनने वाले भी जब इनके बंधन में होते हैं तो उनको भी चुकाना पड़ेगा। तो ये जम की त्रास सही नहीं जावे, रुदन करे जीव रोवे। चित्रगुप्तर घट घट में बैठा, लिख लिख सैन पजू। अरे 14 करोड़ जड़े जम किंकर, मंड में धूम मचाई। आहाकार करे हंस करुणा, जब सायब सुन पाई। आहाकार होती है, करुणा करते हैं हंस वृत्ति आत्माएं, जब जन जालम की त्रास में फंस जाती है। और इधर जब शरीर रहता है तो ज्ञानियों में फंसी रहती है। उसके लिए भी सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, सो सब धरडा कहावे वे। कै सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा होई। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, बस नेम पकड़ लेता, हम राम से नहीं हो गए, दूजे सब कर्म से नहीं है। यहाँ तक दूसरों को सब ये राम से नहीं शरीर से बने हुए सागट मानते हैं। नवदा भक्ति करने वाले को क्या सागट है, देवता को पूछते हैं तो सागट है। मेरे जब यहाँ बाणे लेने आए सबसे पहले, तो देवताओं की फोटो लगी हुई रहती कमरे में, तो आते भाई जी आप तो सागट हो। मैं कि फिर सागट के घर क्यों आए भाई, हम तो राम से नहीं हैं और आप तो देवी देवता पूछते हो, तो आप सागट हो। मैं कि फिर सागट के घर क्या लेने आए, तो वाणी जी लेने आए। तो वाणी जी सागट के यहाँ रहती है क्या, राम से नहीं के रहनी चाहिए, फिर आपके क्यों नहीं आई, हमारे क्यों आ गई, क्या कारण। तो शरीर से बड़े हुए ये सुन सुन नेम ज्ञान ये पकड़े, ये सुन सुन करके नेम पकड़ लेते हैं, ज्ञान को समझते नहीं है और अपने बुद्धि से सबको हल्का समझते हैं, अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि जैसे भगवान परमात्मा हम ही बन गए। तो महाराज फरमाते हैं ये तो जुग मर्यादा है बस शरीर की। जुग मतलब शरीर, इसकी मर्यादा में बड़े बड़े हुए हैं। तो महाराज है तो धींग धींग सोई देंगा, क्यों कर वो पद पावे।
तो धींग ये चारों का शरीर लेके धींग बने हुए हैं कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति धींग। ये रचना ग्रंथ के निर्णय को समझो। जब तक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझोगे तो उपजे खपे पड़े जीव परले वे दुख सुख बार न पारा। जब सुनवाज भई अवगत के सिरजो संत हमारा। जब उपजते खपते रहते हैं हंस वृत्ति जीव जमजालम की त्रास में फंस जाते हैं और दुखी रहते हैं, तब आवाज हुई अवगत की, सृजनहार की जब आवाज आई कि सिरजो संत हमारा। नित्य अवतार को मैं सिरज रहा हूं। निमित्त अवतार जब राक्षसों का मार होता है तब निमित्त अवतार आते हैं, वही सृजनहार भेजते हैं रामकृष्ण को। और जब भक्ति की हानि हो जाती है, जीव मोक्ष जाते रुक जाते हैं, त्राही त्राही करते हैं जम की त्रास से, तब केवली भगवंत आते हैं अवतार लेकर। तो उठे दुन्न सकल जग धूजो सुर नर करे बिचारा। सृजनहार संत को भेजा दिया शब्द आधारा। ये सदगुरु सुखराम जी लिख रहे हैं, दूसरे लिख रहे हैं सुखराम जी। इस शब्द का आधार देके, भगवत वचनों का आधार देके मेरे को यहाँ भेजा है और नेंचर निज नाम जागृत किया है सृजनहार ने। ये सृजनहार की कृपा है संतों को भेजने की, नेंचर जागृत करने की और भगवत वचनों का यहाँ उच्चारण करने का। तीनों ही महिमा सृजनहार। और सृजनहार ही सृष्टि उत्पत्ति में ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को भेज। तो सृजनहार ने गलत क्या किया भाई? सृष्टि उत्पत्ति नहीं हुए तो ये संतों का ज्ञान कैसे धारण करेगा? और 3 लोग 14 भुवन इसमें नहीं समावे तो तू उससे अलग कैसे होगा? इस शरीर में सब समाये, सारी सृष्टि समाई हुई, सारे तीर्थ समाये हुए हैं, सारे पुरियां समाई हुई है, चारों ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा शब्द का आधार देख करके यह भेजा। और जिन्होंने धारण किया है संसार में, तब महाराज फरमाते हैं कि दिन है दिन सोई है, दिन सोई है जा सतसंगत पाई रे। गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई रे। कै सुख राम साचे लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे। नरदय पाकर उसको दिन है जिसने ऐसी सत का संग किया। सत्संगत किसको कहते हैं? ये बाहर बाँचड़ियों में जो नहीं है, ये निर्णय समझ करके अंदर में सांसों सांस रटना को धारण करे और नेंच रूपी सतपति परमेश्वर का संग करके और सत्संगी बने, संत बने, आत्मा को राम सनई बनावे, यानी राम में मिला देवे, उसको कहते राम सनई। पर राम से प्रेम करेगी जब उसमें मिलेगी तो गृहस्थी में रह करके सबसे पहले तो भगवत वचनों को साच बोलो, इनका गलत असत्य भाषण मत दो। ये साच नर बोले, क्यों नर नारी बांट सकते हैं ग्रंथ, दूसरे कोई नहीं बांट सकते। और जिसके बुद्धि और विद्या दोनों होगी वही बांट सके। विद्या नहीं तो बांट नहीं सकते, बुद्धि नहीं है तो भी नहीं बांट सकते। और तन सो जगत मन वैरागी, महाराज भक्ति करने वाले के रेणी श्रेणी बता रहे। तन किसका है? जगत का, गृहस्थी का। तो तन को सौंप दो गृहस्थ को और मन को वैरागी बना करके और आत्म चेतन के द्वारा रात दिन भजन करो। ये तीनों चीज इसमें हो सकती है, ये कार्जिक काया है। और तीनों चीज जिसके हो गई वो महाराज फरमाते हैं हर का प्यारा हो, लिवन सिवरण होकर के राम सने सत्संगे संत आत्मा बनते। पर सुखराम जी महाराज करे लागे रंग संग सो भाई, कुदरत के संगत नहीं काई। ये रंग संग से लगता है। संग किसका चाहिए? कुदरत कड़ा जागृत हो वो सत्य की संगत।
वो सत्य ज्ञान चाहिए, वो आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, रूप का भेड़सेड़ नहीं चाहिए। अगर बाँचने वाले अपने रूप का भेड़सेड़ कर दिया तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो सत्य का आत्मा संग नहीं करता। भले जागृत हो जाएगा विधि से, पर वो सत्य को समझ नहीं सकेगा। क्यों ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाड़े। ये ठोड़ ठोड़ निरपक्ष निर्णय की संगत नहीं है। इसलिए जीव इस सत्सबद को कैसे पहचाने? सत्सबद के रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, ज्योति नहीं, उजाला नहीं, तो फिर कैसे इसको समझे, इसका अनुभव कैसे करे? क्यों? सत तो जीण जीण सो जीना, माया बड़ी कहानी। सत तो जीना है, ये जब पूर्ण रूप से उसमें लीन होगा और इकलंत में बैठकर भजन करेगा, जब जाके उसकी समझ आएगी। तू जाने फिरता फिरूं संसार के पांचों विषय रस खाता रहूं, तेरे ताप में फंसा रहूं, और फिर मेरे को ये मिल जावे अर्घित। इसलिए संगत बिन सुधरियो नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में जाए। जहां बैरंग अर्थ होता है, मूर्ख ज्ञानी जो अपने रूप को गुरु बताता है, वो सब कुसंगत में जाए, और कुसंगत से ये सुधर नहीं सकता। यानी सूरज शब्द का मेल नहीं हो, राम सने आत्मा बन नहीं सकता। इसलिए शरीर को ही राम से नहीं मानते। एक म्यान में दो तलवार नहीं खटे भाई, बस राम जी हमारे, तो अब हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवता कुछ नहीं चाहिए, तो फिर शरीर किसका भाई? शरीर देवों का ही तो है, और सारे देव विराजमान है। बस ये मैं तू कर करके और ज्ञान से वंचित रहे और फिर डूब जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीत। महाराज फरमाते भजन का चित्त पे आनंद और सत्संग का अनुभव आत्मा को कब होगा? कि चित्त से चिंतन करे, मन से विचार करे, बुद्धि से निश्चय करे, और मुखारबंद से रटना करे, और आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का अनुभव करे। तब महाराज फरमाते हैं ये समझ आएगी। तब साध आप साहिब अवतारी, पूजा विष्णु उठाई, जोग ध्यान शंकर तज भागोर रंकार लेवलाई। अरे ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्म राय दंड डार्या, चित्रगुप्तर लेखन धर्मे ले पाप पुण्य खत फाड़िया। अब बताओ, ये बैरंग रत करने वाले ज्ञानी बने हुए ये कर सकते हैं? पूजा विष्णु उठाई, अपने आप एक बार विष्णु महाराज ने लिख दिया है, सब कुछ नहीं है, बैरंग रत है। महाराज फरमाते उसके घट में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि विष्णु की भक्ति से वैकुंठ लोग जाएंगे, परम पद नहीं मिलेंगे, ऐसा निर्णय वाणी जी से समझ जाएगा। साहेब आप अवतारी, सृजनहार परमात्मा को सृजनहार ने अवतार लेके, और ऐसा निर्भय ज्ञान लिखा है केवल का, निर्भय होने का। शंकर भगवान योग में अष्टांग योग बनाया सृष्टि उत्पत्ति के लिए, आत्मा को सुख देने के लिए। पूजा विष्णु बैठाई सुख देने के लिए, और फिर निरंकार के लिए खुद लगाए 1.25 लाख मंत्र बढ़ाए आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए, और खुद निरंकार के लिए में लगे हुए। यही सृजनहार का नाम ब्रह्मा जी रट रहे, शिव जी रट रहे, विष्णु कर रहे। तो ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, ब्रह्मा के वेद झूठा का मतलब इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। 3 लोक में सुखों के लिए वेद बनाए, आत्मा को सृष्टि उत्पत्ति के लिए वेद बनाए, और धर्म राय दंड डार्या। जब ये भक्ति होती है तो धर्मराय जी ऐसे केवड़ी भगवंतों का, जब राजा जनक का प्रभाव पड़ा तो धर्मराय जी जीवों को मारने के डंडे हाथ से छूट गए और जीव रुदन करना बंद हो गए। तब जनक ने कहा, इतने रोड़े बंधे थे, अब बिल्कुल शांत है, बात क्या?
कि संतों की छाया पड़ने से धर्मराय जी डंडे छोड़ देते। तो सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाए। धर्मराय का क्रोध खत्म हो जाता है, जीवों की ज्वाला बुझ जाती है। और राजा जनक ने कहा फिर मैं भी यहीं रहूंगा। इतने जीव रुदन करते रोते हैं, रोज इनके डंडे पड़ते हैं। तब धर्मराय जी हाथ जोड़ पैर पकड़ा, आप कहो जैसे करूं। तब काई ने सब जीवों को मुक्ति में भेज, सबको स्वर्ग में भेजा, पूरी नरक कुंड खाली करा दी। ये महाराज फरमाते हैं धर्मराय दंड डारिया, धर्मराय जी ने छोड़ दिया और उनका चित्रगुप्त लिखना बंद। और पाप पुण्य के खत कब फटते हैं कि ऐसा शरीर तो नासवान है जो ग्रस्त का ग्रस्त को सौंपे, मन को वैरागी बनावे और रात दिन भजन में लीन रहे, सांसों सांस रटना में और आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का आनंद लेवे, तो ये भक्ति का निशान मृत्यु मंडल में रुक जाएगा और ये पाप उनके खत चित्रगुप्त लिखे जाएंगे नहीं। इस प्रकार से नाम निशान रुपयो मृत्यु मंडल घट में नौपत बागी, सुनकर बाज सकल हंसे त्या राम भजन धुन लागी। अरे बेमुख जीव हुआ सब सन्मुख, मोख पंथ किया बेता, बाट घाट कोई विघ्न न व्यापे, राम राम मुख कहता। तुम राम राम मुखर बन से करोगे तो बाट घाट विघ्न कोई नहीं व्यापेगा। और बेमुख जीव है वो सब सन्मुख, और काल भी हताश हो जाए। काल का मतलब जन्मना और मरना। इधर काल बताया क्रोध को और जम बताया अहंकार। ये दोनों बिल्कुल शांत हो जाएंगे शरीर के अंदर। ये दोनों जब तक हावी है, अहंकार यानी मैं मेरा, काल मतलब नहीं माना कहना, तो क्रोध आया। क्योंकि महाराज फरमाते जब क्रोध आता है तो बुद्धि क्षीण हो जाती, कोई प्रकार की बुद्धि पे ज्ञान ध्यान कुछ सूझता ही नहीं, बस क्रोध में लीन हो जाता। तो ये क्रोध ही तो डुबाने वाला है आत्मा को, क्रोध ही पाप पुण्य का खत मंडाने वाला है। क्यों? इसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि राम राम कहते हुए भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर क्रोध अहंकार साथ में रख रखा है, मैं और मेरा, बस ये राग देश मैं मेरा, ये चार इतने दुखदाई हैं कि काल हावी रहेगा उस प्राणी। ये चार होने कैसे रहेगा? काल ज्ञान को कत रहो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए, काल मन की सब कहे, काल परचा देवे लाए। सुखराम काल परचा देवे, द्रव्य दिखावे लाए। ज्ञान भी काल करता है, धन भी काल ही दिलाता है, अंग भी गुरु का जो शरीर में फंसे रहते हैं, समझ जाओ वो काल में फंसे हुए हैं। शिष्य में फंस जाते हैं, गुरु में, गुरु फंस जाता है शिष्य में और उनके अधीन हो जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो शिष्य भी बढ़ जाता है, गुरु भी बढ़ जाता है। मन की बातें भी काल कहता रहता है, तेरे द्रव्य हो जाएगा, धन हो जाएगा, बेटी बेटी हो जाएगा, तू भक्ति कर रहा है परंतु गुरु मेरे को मान ले, गुरु से गोविंद होगा और तेरे सब सुख हो जाएंगे, कोई कष्ट नहीं आएगा। अभी कई जने कहते हैं भक्ति करते हैं फिर ये कष्ट क्यों आता है? तो समझ जा उसके कष्ट आता है तो उसके सारे भोग भुगा के सब कर्मों का नाश होने के लिए आता है। भक्ति जिसके जबर है, निष्पक्ष निर्णय है, तो महाराज फरमाते हैं वो सुई का जो हुक्म है वो सुई से प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। जब तक अधूरे रह जाते हैं तो उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव या फरमाते हैं काल त्रास दिखाए कर जीव पकड़ ले जाए, पांच तत्व गुण तीन है ये सब मेरा रूप। पांच तत्व और तीन गुण है, ये मेरा ही रूप है। काल कह रहे हैं मैं ही जन्मने में लाता हूं, मैं ही मरना मारता हूं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि जवरो के सुखराम को घट घट मेरी आवाज। काल कहता है कि मेरी आवाज है, घट घट में मेरा राज है, काल का और जम का। यही रचना ग्रंथ में महाराज लिख रहे हैं, यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। ये काल इतना जबर है कि संतों काल बहुत जबर है। किसके है काल हावी? तो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, असत सत्य कर मानी। उसके काल हावी रहता है। सत्य नियंत्रण निज नाम है, अणबे ज्ञान सत्य है, और असत को सत्य बताता है। असत कौन है? बांचने वाला, जो ज्ञानी गुरु बना हुआ वो असत है, जाने वाला है, पर उसको तो सत्य बताते हैं। और ज्ञान की जब निर्णय होता आध्यात्मिक, तो क्या हमारी ये समझ में नहीं आते, हम इसमें नहीं पढ़ते, निभता नहीं हमारे तो हमारे गुरु महाराज के जो सही। तो ऐसे अज्ञानी जीव मूर्ख ज्ञानियों के पलड़े में पड़ जाते हैं, तो असत को तो सत्य बताते हैं और सत्य परमात्मा को, अणबे ज्ञान को समझते नहीं है और उसको असत समझकर छोड़ देते हैं कि नहीं हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो काल सिर भारी है, वो सबको खाया जाए। ये काल बहुत भारी है, ये बुद्धि पे आके जम जाता है। जैसे कलयुग परिषद राजा के बुद्धि पे आ गया, ऐसे ये बुद्धि पे काल ऐसा जम जाता है कि वो सत्य को धारण ही नहीं करने, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे समझता ही नहीं। अहंकार छाया रहता है, जम छाए रहते हैं, काल छाया रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में इसको हटाने के लिए छोड़ो कर्म उपाय, सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। काल डरे करता रसू और सकल कोई खाए। काल सृजनहार परमात्मा के नाम के जबर उच्चारण होगा और सृजनहार के भगवत वचनों को बुद्धि पे रखेगा, विवेक वैराग वृत्ति, तब काल डरेगा, नहीं तो काल डरेगा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर काल से छुटकारा पाना है तो इस ब्रह्म ज्ञान को समझ जा, और समझकर बुद्धि पे विवेक वैराग धारण करके और करतार का सिमरण जबरदस्त कर ले। नहीं तो महाराज फरमाते तेरे को जन्मने मरने का चक्कर खाना पड़े, जन्मने मरने में आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 3 लोक 14 भवन काल के बस में है, और ये काल का जब तक पिंड नहीं छूटेगा तब तक आना जाना मिटने वाला नहीं। ये जब ही मिटेगा, बेमुख जीव सन्मुख जब होंगे। बेमुख जीव हुआ सब सन्मुख, मोख पंथ किया बेता, बाट घाट कोई बिघ्न न व्यापे, राम राम मुख कहता। और मेटा मत किया तत निर्णा, नीर खीर जो न्यारा, माया ब्रह्म किया उलझेड़ा, न्याव चुकाया सारा। धर्मराय का तो न्याव चुकाया पुण्य पाप का। ऐसा संतों ने अणबे ज्ञान बनाया, माया ब्रह्म के उलझेड़े को मेटने के लिए ऐसा अणबे ग्रंथ बनाया, ऐसा सृजनहार के भगवत वचनों का उच्चारण किया। नीर खीर न रह गया, दूध और पानी। पानी कौन है? शरीर। दूध कौन है? आत्मा। इस आत्मा को, दूध को तीसरे दूध नियंचर में मिलाया, तब महाराज फरमाते निर्छीर निर्णय हुआ। तब ये तत्व का निर्णय जब घट में आता है, तब ये काल डर के भाग, फिर ये तीनों देवों के शरीर से आत्मा अलग हो जाए। 3 देव इनको छोड़ देते, भगवती शक्ति जो है वो फिर इसको, पुत्री को 3 लोक से बरी कर दे। तब जय जयकार भयो जुग सारे, हंस बंद ते छूटा, ब्रह्मा विष्णु करे स्तुति, सब मेवा सा टूटा। शक्ति आन भई संत दासी, शंकर शीस निभावे, धर्मराय को मेल पगा तड़, हंस मोक्ष को जाते। मेरुदंड के सिर ऊपर होकर के मोक्ष में जाते हैं। धर्मराय से पैर दिराते, पैर दिराया, धर्मराय से पैर दिराया कि आप पाप पुण्य का खत नहीं लिखोगे, ये पैर दिरा। जब तक लिखी जाएगा तब तक
संत दासी, संतों की भक्त शक्ति दासी बढ़ेगी, शंकर शीश निभाएंगे। ऐसे केवल ज्ञान को, केवल भगवंतों को ब्रह्मा विष्णु स्तुति करेंगे कि यह 3 लोक से अब इनको अलग करना पड़ेगा। ये मेवा टूटा, वो आत्मा अब 3 लोक से बरी होगी। तो दिन दिन साध दिन हो साहेब, दिन दिन सता तुम्हारी, काट जंजाल जीव निस्तार्या, किया मोक्ष हितकारी। ऐसे सृजनहार परमात्मा को दिन दिन करते हैं। जो आत्मा परम पद में पहुंचती है, आपकी ये सता को भी दिन है, आपके ज्ञान को भी दिन है। हे सृजनहार परमात्मा, उन्हें संतों को भी दिन है जो ऐसा ग्रंथ बनाया। जीव का सारा पाप पुण्य का 3 लोक के आड़ जंजाल में जो फंस रहा था, काल के जम के तांते में फंसा हुआ था, वो परम पद में मिलने का अधिकारी हो गया। ऐसे संतों को, सृजनहार को, भगवत वचनों अणबे ज्ञान को दिन है, दिन है, दिन है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ध्यान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, सीमा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा